Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video we are going to start a new chapter that is circular motion. इस चैप्टर के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों को कवर करेंगे और शायद इसका वीडियोस का नंबर ज़्यादा हो इस प्लेलिस्ट के अंदर, बट हर वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक होगा और सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे. जितने भी MCQs क्वेश्चंस होंगे वील कवर ईच एंड एवरीथिंग. सो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. बिल्कुल एकदम स्क्रैच से टॉपिक को शुरू करेंगे, चैप्टर को एक्चुअली शुरू करेंगे. ओके तो सर्कुलर मोशन और एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं रोटेटरी मोशन. दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है. दोनों सेम चीज़ नहीं होती. ये आगे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं. यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, ये हमारे पास हमने एक सर्कल ले लिया. अच्छा, अब समझिए हमारे पास एक बॉडी थी, ठीक है, जिसने पॉइंट ए से वो बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू हुई, सही है, और वो बॉडी चल के इस पॉइंट पे आके रुक गई. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट बी. ठीक है, अब ऑफ कोर्स हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि जो डिस्टेंस होता है सर्कमफेरेंस से लेकर सेंटर ऑफ द सर्कल उसे हम लोग रेडियस कहते हैं. ठीक है, अब ये जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज सर्कमफेरेंस. ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, कुछ भी नहीं, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज सर्कमफेरेंस. ठीक है, पढ़ा होगा सबने सर्कमफेरेंस 2πr फॉर्मूला होता है इसका. और रेडियस किसे कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं. और रेडियस का डबल जो है वो डायमीटर होता है. तो बहुत बेसिक सी बात है. चलो, एक बॉडी थी जिसने सर्कमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस कवर किया. पॉइंट ए से वो बॉडी चली, पॉइंट बी पर आके रुक गई. सही है, ये जो डिस्टेंस उसने सर्कमफेरेंस के ऊपर कवर किया है इसे हम लोग कहते हैं एस, आर्क लेंथ. क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आर्क लेंथ. ठीक है, तो यहाँ से बॉडी पॉइंट ए से शुरू हुई और पॉइंट बी पे आके रुक गई. यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉडी ने एंगल सबटेंड किया होगा. ये जो बॉडी ने एंगल सबटेंड किया है, ये इस एंगल को ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहता है. ठीक है, दोबारा से समझते हैं. एक बॉडी पॉइंट ए से शुरू हुई. पॉइंट ए का मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट. और इसको मैं यहाँ पे t=0 लिख देती हूँ. t1=0. t1=0 का मतलब होता है जब इनिशियल आपका बॉडी जहाँ से शुरू होगी वहाँ पे टाइम तो ज़ीरो ही होगा. ऑफ कोर्स हमेशा याद रखना, जो आपका इनिशियल होगा वहाँ पे टाइम हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है. तो t=0 का मतलब क्या है कि बॉडी ने इस पॉइंट से शुरुआत की है, बिगिनिंग की है या स्टार्टिंग की है. तो पॉइंट ए से बॉडी चलना शुरू हुई जहाँ पे t1 0 था. पॉइंट बी पे आके बॉडी रुक गई जहाँ पे t2 चले, हम लोग t ले लेते हैं. ठीक है, कुछ भी वो नंबर हो सकता है. अब ये जो एंगल सबटेंड किया है बॉडी ने सर्कल के अंदर, आपको जो एंगल दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और ये जो बॉडी ने सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ. ठीक है, अब ये देखो, एक बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकती है. ठीक है, और इस डायरेक्शन के अंदर भी. अगर तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो गई. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं. काउंटर क्लॉकवाइज ऐसा ही है ना कि भाई या तो बॉडी ऐसे जाएगी, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, या तो इस तरीके से जाएगी. दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो जब बॉडी ऐसे जाएगी, टूवर्ड लेफ़्ट जाएगी, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज. या तो बॉडी जाएगी क्लॉकवाइज. एक घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है. ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना, टाइम आगे बढ़ता है, कभी भी पीछे नहीं आता. तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है. ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन. एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है रोटेशन, वो हमेशा पॉजिटिव रोटेशन होती है. ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ये स्टैंडर्ड है और कुछ भी नहीं. उसके बाद क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होती है, ज़ाहिर है नेगेटिव होती है. जब वो पॉजिटिव होती है, क्या है, नेगेटिव होती है. दोनों अपोजिट हैं. एक ऐसे जा रही है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो एक पॉजिटिव है, दूसरी क्या होगी, नेगेटिव होगी. डन, यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. ठीक है, अच्छा, रेडियस का मैंने मेंशन किया था कि रेडियस का डबल क्या होता है, डायामीटर. तो d को हम लोग 2r लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग एक एक कंपोनेंट को
समझते हैं कि रेडियस क्या है, रेडियस का यूनिट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस पे डिपेंड करती है, यूनिट क्या है वगैरह वगैरह, और फिर डेफिनेटली आर्क लेंथ क्या है। शुरू करते हैं हम लोग आर्क लेंथ से। आर्क लेंथ को डिनोट किया जाता है एस से, ठीक है। एस से हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट को भी डिनोट करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। हम लोग जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो एस होता है या फिर आर होता है या डी होता है, ये सारे सिंबल्स किसके हैं, ये सारे के सारे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के सिंबल्स हैं। तो आर्क लेंथ को भी एस से डिनोट किया जाता है, और मज़े की बात आर्क लेंथ जो है वो बेसिकली है ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोच रहे हो कि अरे एंगुलर मोशन पढ़ रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो आपका आर्क लेंथ होता है दैट इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक सर्कुलर मोशन के अंदर भी लीनियर क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन भी होती है इसके अंदर, वो आगे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। नहीं समझ आया, अरे लीनियर क्वांटिटीज़ कहाँ से आ गई, तो इट्स ओके, अभी छोड़ दो उस बात को। आर्क लेंथ समझते हैं। तो आर्क लेंथ क्या होती है, बेसिकली ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही होती है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज़ आर्क लेंथ, ऐसा भी आप बोल सकते हो। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ तो आप कह सकते हो कि आर्क लेंथ जो है वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने कवर किया सर्कमफेरेंस के ऊपर रोटेशन के दौरान। लिख लेते हैं इसको, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग रोटेशन। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ की डेफिनेशन होगी। आर्क लेंथ को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आर्क लेंथ जो है बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही होती है, इसको आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही होती है। ये हमेशा कभी भी जब आप आर्क लेंथ लोगे, समझिए एक बॉडी यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव किया, यहाँ पे इसने एस को कवर किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, लेकिन जब आप आर्क लेंथ की बात करोगे तो कभी भी आप इसे इस तरीके से नहीं लेते। अभी देखो मैंने बोला कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो ये तो कर्व है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ भाई, तो वो इस तरीके से हम लोग इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि आर्क लेंथ को हमेशा आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर लेते हो, ठीक है। अगर आप इसे स्मॉल पार्ट्स के अंदर लोगे तो ये लीनियर ही होगा ना। देखो ये देखो, ये लीनियर है, ये क्या है, दिस इज़ लीनियर, ये लीनियर है। तो कभी भी आप जब आर्क लेंथ की बात करते हो तो हमेशा आप इसे स्मॉल पार्ट्स के अंदर लेते हो, ठीक है। कभी भी आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर ही होगी ना, कर्व तो हो ही नहीं सकती। अब ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे है, ये तो कर्व है, कर्व बन रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे स्मॉल पार्ट्स के अंदर लेते हैं। हमेशा इसे स्मॉल पार्ट्स के अंदर लिया जाता है। अब देखो जितना हमारे पास यहाँ पर देखें, एक बॉडी ने यहाँ से पॉइंट पी से चलना शुरू किया, यहाँ पे आके रुक गई, पॉइंट क्यू है ये, इतना उसने आर्क लेंथ कवर किया, ठीक है। और यहाँ पे एंगल सब्सटेंड किया। अब ये बॉडी दोबारा से इस पॉइंट पे आ गई, पॉइंट आर पे, ठीक है। और ये एंगल क्या हुआ, बड़ा हो गया, ठीक है। तो जितना बॉडी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, यानी कि जितना ज़्यादा आर्क लेंथ होगा उतना ज़्यादा एंगल सब्सटेंड होगा, या फिर ये बोल सकते हो वाइस वर्सा कि जितना ज़्यादा एंगल सब्सटेंड होगा उतनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी। इसका मतलब ये कंक्लूजन में कि आर्क लेंथ और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि जो थीटा बन रहा है, थीटा, ये जो थीटा बन रहा है यही तो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो आर्क लेंथ भी ज़्यादा होगी, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो आर्क लेंथ भी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आई एम गोइंग टू यूज़ अ कांस्टेंट हियर, जो कि है आर, ठीक है। आर से मुराद यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। आर क्या है, आर रेडियस है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि थीटा बराबर होता है एस अपॉन आर के।
थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। 2-3 और बातें हैं एंगुलर आर्क लेंथ के बारे में, एस के बारे में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर है तो बताइए इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? थीटा के ऊपर, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जितना ज़्यादा एंगल बनेगा उतनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी, ठीक है, अभी बताई थी बात। फिर दूसरी बात होती है डायरेक्शन। अगर भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन कहाँ पे होगी? हमेशा याद रखना आर्क लेंथ की डायरेक्शन डिपेंड करती है लीनियर वेलोसिटी पे। वैसे मैं वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहती थी, तो अभी के लिए इसको हम लोग रहने देते हैं। बस इतना याद कर लीजिए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पे, नॉट एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। या फिर अब देखो, लीनियर वेलोसिटी जो है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, ठीक है। अब क्योंकि लीनियर वेलोसिटी पे अलोंग द टेंजेंट होती है, तो जो इसकी डायरेक्शन है ये भी अलोंग द टेंजेंट होती है। अलोंग द टेंजेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समझो एक बॉडी यहाँ पे है, तो उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर्क लेंथ की डायरेक्शन ऐसे होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी। बॉडी यहाँ पे आई, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। बॉडी यहाँ पे आई, डायरेक्शन ऐसे होगी, डायरेक्शन। तो ये अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन जो है वो इसको कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड आर्क लेंथ। आर्क लेंथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। इट इज़ ऑलवेज टेकन इन स्मॉल पार्ट्स। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, और इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन पे, या फिर आप बोल सकते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो ये था आर्क लेंथ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, सही है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हम लोग हमेशा, मैंने अभी आपको एक बात मेंशन किया था कि हमेशा हम लोग जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो थीटा होगा वो भी हमेशा छोटा होगा, तभी ही आपका जो आर्क लेंथ है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी और एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कैसे एस इज़ लीनियरली, आर्क लेंथ कैसे लीनियर होती है, तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न है कि हम लोग इसे स्मॉल पार्ट्स में लेते हैं। अब जब हम लोग एस को स्मॉल पार्ट्स में लेंगे तो अलग अलग थीटा भी बनेगा। ये थीटा अलग, ये थीटा अलग, थीटा भी स्मॉल होता है, ठीक है। अगर थीटा लार्ज होगा तो एस जो है वो लीनियर क्वांटिटी नहीं होगी और साथ में वेक्टर भी नहीं होगी, ठीक है। अलोंग द टेंजेंट उसकी डायरेक्शन नहीं हम लोग निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको पहला लेक्चर हमारा बहुत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।